एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, काजश्री ब्लॉगर। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और मस्त हूँ। और यहाँ तो अभी बरसात वाली गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। और गाइस, मैं कहाँ आ गई हूँ आप लोगों को बताती हूँ। बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आया था, तो यहाँ पे ब्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। और शूट होगा या नहीं होगा पता नहीं, और उसके बाद अपलोड हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी हूँ वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो आज संडे है और सबका आज हॉलीडे है, तो सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, बट मैं बोर हो रही हूँ। तो आज एक हफ्ते हो गया मुझे यहाँ आए हुए, तो काफ़ी ज़्यादा बोर फील हो रहा था। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा ब्लॉग वगैरह शूट कर लूँ, क्योंकि रूम से तो कहीं जाना नहीं है, तो यहीं पे थोड़ा सा कर लेती हूँ। और आपको रूम भी दिखाती हूँ कैसा है मेरा रूम, और मैं कहाँ पे आ गई सब चीज़ बताऊँगी। तो प्लीज़ जो भी मेरे इस वीडियो के थ्रू नए आए, मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और आप लोगों को आगे बताती हूँ मैं कहाँ पे आई हूँ और एक कौन सा एरिया है और यहाँ पे कैसे गर्मी हो रही है। देखिए, अभी शाम के 5 बजने वाले हैं, तो आप लोगों से बात कर रही हूँ। सॉरी, 6 बजने वाला है और काफ़ी ज़्यादा बोर लग रहा था, तो सोची तो मैं आप लोगों को रूम दिखाती हूँ। पहले वहाँ पे इतना ज़्यादा काम था ना कि मतलब अभी काम ही चल रहा था। पहले घर का काम था, प्लम्बरिंग का, उसके बाद फिर जो रैक वगैरह था उसका था, उसके बाद टावर के ऊपर सेट, बहुत सारे काम थे जो कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोग को दिखाया। उसका स्टिचिंग का काम था, और यहाँ पे आने के बाद सडनली कुछ काम नहीं है, रेस्ट ही रेस्ट है। तो बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा है। और यहाँ का वेदर, वहाँ का वेदर, वहाँ का रहन सहन यहाँ का बहुत ज़्यादा अलग है। और यहाँ मैं भी अपने ससुराल आ चुकी हूँ। तो सैटरडे का मेरा टिकट था और सैटरडे को ट्रेन थी, तो संडे यहाँ पे पहुँच गए। और जो कि ये बिहार में बिलोंग आता है, तो आप लोग को पता ही है, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर उन लोग को पता है कि मेरा ससुराल बिहार में है और मेरे मम्मी पापा का घर रायपुर छत्तीसगढ़ में है। तो बस इतना लॉन्ग डिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे आ गई, संडे को पहुँच गई थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा काफ़ी गर्मी था 2-3 दिन तक की। उसके बाद अभी ना 3-4 दिनों से बारिश हो रही है, तो एक हफ्ता बीत गया है, लेकिन फिर भी अभी उमस हो रही है। देखिए, क्योंकि अभी बारिश नहीं हुआ है, थोड़ा 2 बार थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ है, और अभी बादल किया हुआ, हवा वगैरह नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। और यहाँ पे ये रूम रेंट में लिए हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया मतलब मेरे ससुराल में अभी घर बन रहा है, तो यहाँ पे घर का काम चल रहा है, तो अभी हम लोग यहाँ पे रेंट लिए हुए हैं। तो बस यहीं पे हैं, और आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, और आप लोगों के साथ और बहुत कुछ शेयर करना है। और मैंने आज बनाया था अरबी के पत्ते के सब्ज़ी, जो कि बेसन में लपेट के बनता है। अरबी मतलब कांदे का, यहाँ गाँव में कांदा होता है, रायपुर में भी कांदा बोलते हैं, आप लोग के इधर क्या बोलते हैं, कांदे के पत्ते का सब्ज़ी बेसन में लपेट के। तो मैंने वो बनाया था, और रोटी और चावल दोनों बनाए थे, तो बहुत ही पसंद है मेरे हस्बैंड को। और तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोग की हर वीक पत्ते का सब्ज़ी किन लोग को बहुत पसंद है, क्योंकि रायपुर में भी बेसिकली सभी को पसंद है। और वहाँ खट्टे में बनाते हैं मही डाल के, बट यहाँ पे मही डाल के नहीं बनाते, यहाँ मसाले में बस बनाते हैं, ग्रेवी वाला और सूखा भी कुछ पकोड़े टाइप का। तो मैं बताती हूँ कि मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं शूट कर पाई, क्योंकि आने के पहले वहाँ भी हम लोग खूब तैयारी कर रहे थे यहाँ आने के लिए। तो जो भी साड़ी वगैरह था, ब्लाउज वगैरह स्टिचिंग करना था, और कस्टमर का भी था, तो वो सब में टाइम हो गया। और टाइम बिल्कुल भी नहीं था डे 1 से, मतलब 1-1 घंटा 1-1 मिनट ऐसे बीत रहा था, जैसे एकदम बहुत जल्दी जल्दी समय जा रहा था। और उससे उसमें भी नानी से मिलने के लिए जाना था, क्योंकि मेरी नानी मतलब अभी बहुत बुज़ुर्ग हो चुकी है, तो आने से पहले मेरे को उनसे मिलना था, तो मेरे को वहाँ पे भी जाना था। और उसके बाद सिलाई का काम था, उसके बाद यहाँ आने के लिए कुछ कुछ बनाना भी था, और जिसको हम लोग पूरा एक दिन में पूरा बनाए थे। उसके बाद फिर पैकिंग वगैरह था, और यहाँ आने के, और जो भी इमोशन था, तो इसकी वजह से मैं वीडियो में कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही थी। और फिर यहाँ आने के बाद भी वीडियो मैंने नहीं बना पाई थी, क्योंकि यहाँ जस्ट मैं संडे को आई थी, 12 बजे तक आ गई थी, 12-1 बजे तक स्टेशन पे आ गई थी। जस्ट मेरे घर के बगल में स्टेशन है, तो यहीं पे
ट्रेन रुक गई थी तो यहीं पे मैं उतर गई। उसके बाद स्टॉपेज नहीं था लेकिन फिर भी रुकी थी, मैं यहाँ उतर गई थी। उसके बाद फिर यहाँ का जो वेदर था बहुत गर्मी था और 2-3 दिन तक के तो इतनी ज़्यादा गर्मी था। और फिर मुझे यहाँ का रूम का पूरा सेटलमेंट समझ नहीं आ रहा था तो उसमें भी टाइम चला गया। और उसके बाद ना यहाँ पे नेटवर्क भी इशू रहता, तो मैं अभी कल से 2 दिन से ना थोड़ा सा शॉर्ट्स वगैरह डाल रही हूँ, जिसमें मतलब कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा में एक शॉर्ट्स अपलोड होता है। तो पता नहीं ये वीडियो कितने देर में अपलोड होगा, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती हूँ, और कब तक क्या आएगा ये भी मैं निश्चित नहीं बता पाऊँगी। लेकिन मुझे ना अभी बहुत ज़्यादा वीडियो शूट करने का मन कर रहा था, ब्लॉग बनाने का, तो मुझे चलो रूम में ही बना लेते हैं। अब जो कंडीशन में है उसी कंडीशन में शेयर करना पड़ेगा ना। और यहाँ पे भी रिलेटिव रहते हैं, बट कहीं मतलब बिहार है, अब यहाँ बहू है तो बहू के तरीके से ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ कहीं नहीं जा पाती हूँ, मैं बस रूम में ही रहती हूँ। तो बस ना यहाँ पे बगल में है रेंट एक, तो उनके यहाँ भी मशीन चलता है जो कि ना झोला होता है ना, जो मार्केट में सब्जी लेते हैं वो वाले झोला स्टिचिंग करती है, तो उसका भी आवाज़ आता है। और फिर यहाँ पे कोई मुझे जानता नहीं कि मैं ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ, तो पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे, ये भी मुझे समझ नहीं आता। रील्स वगैरह तो कोई शूट नहीं हो पा रहा है और बच्चे वगैरह भी हैं। और तो यहाँ पे मैं किसी को भी ज़्यादा पहचानती नहीं हूँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लोनली फील होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी को भी ज़्यादा पहचानती तो हूँ नहीं। और वहाँ पे ऐसा है ना कि वो मैं अपने अकॉर्डिंग सबको बना। सॉरी, मुझे लगा था कि कोई आ रहा है तो मैं थोड़ा सा वीडियो स्टॉप कर दी थी। उस वक्त गर्मी भी लग रहा था, तो देखिए मैं एक कूलर को ऑन कर दी थी, मैं हवा ले रही थी, तो इसलिए कूलर का आवाज़ ना आया करके मैं थोड़ा सा वीडियो स्टॉप कर दी थी। तो आप लोग को बताती हूँ कि जैसे मतलब मायके में होता है ना, तो वहाँ पे बचपन से रहते, तो वहाँ के सभी लोग का हाल चाल और बात तौर तरीके बात करने का सब चीज़ ना इक्वल होता है, सबको समझ में आता है, सबको पता होता है, एक दूसरे को मतलब जानते हैं। और ससुराल में जैसे ही आते ना हम किसी को नहीं जानते, तो यहाँ पे ना क्या बात किसको बुरी लग जाएगा कोई नहीं बोल सकते। इवन तो जिसके साथ हैं उसको उनको किसी बात का बुरा लग जाता है यही समझ नहीं आता है। तो फिर और भी जो भी मेंबर हैं ससुराल में उनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। और मेरी कंडीशन ऐसा ना कि अभी भी शादी के 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी मैं किसी के दिल में इतनी सी भी बोलती ना, इतनी सी भी अपने लिए ट्रस्ट पैदा नहीं कर पाई हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और ऐसा क्यों है ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ है। तो ना इसलिए मुझे बहुत दिक्कत होता है। और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ नहीं रहती, जब मैं यहाँ आती हूँ तो कंटिन्यू 7-8 मंथ रह जाती हूँ, 9 मंथ रह जाती हूँ, 6 मंथ रह जाती हूँ। तो ये बहुत होता है किसी चीज़ को समझने के लिए, कोई इंसान को समझने के लिए, क्योंकि आप ट्रैवल में भी जाते हो ना, तो 24 घंटे का मतलब अगर 8-9 घंटे भी ट्रैवल में साथ में सफ़र करते हो ना, तो एक दूसरे को अच्छे से पहचान लेते हो, उसके हाव भाव जान लेते हो। तो आप इतने साल किसी के साथ रहने के बाद उसको नहीं पहचान पाते हो ना, तो ये बहुत दुख की बात है। और ये रिश्ते की सबसे बड़ी ना हार होती है, जो कि मेरे रिश्ते की है। तो बस यही है। और मैं अभी आ रही थी ना, तो मेरी जर्नी के बारे में बताती हूँ। जहाँ मतलब उन लोग भी बिहार के ही हैं, बट अदर स्टेट में ना वर्क करते हैं। एक तो शायद रायपुर में ही थे, मतलब रायपुर से ही आ रहे थे, और एक सिकंदराबाद से आ रहे थे, मतलब सिकंदराबाद से आ रहे थे। तो सब एजुकेटेड थे और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले थे। और बोलूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा था ना कि मैं टूरिस्ट के मतलब मैं फ़ॉरेन के बीच में ट्रैवल कर रही हूँ। जैसे मतलब विदेशी लोग होते हैं ना, उन लोग के बीच में ट्रैवल कर रही हूँ। उन लोग बहुत सारे देश घूमे हुए थे, और मैं सिर्फ इंडिया में भी कहाँ, हाँ, रायपुर और बिहार के अलावा ज़्यादा कहीं नहीं गई हूँ। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था। लेकिन एक्सपीरियंस मतलब दो लोगों की बातचीत सुन के एक्सपीरियंस करके बहुत चीज़ अच्छे भी लगते हैं। नहीं भी जाओ ना तो भी सीखने के लिए बहुत चीज़ मिल जाता है। अगर सीखना चाहे ना इंसान तो कहीं से भी सीखा जा सकता है, और किसी की भी बात से भी बहुत कुछ ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, अदर कंट्री में कैसा होता है, किस तरीके से होता है, रहन सहन क्या है, तो मुझे पता चला।
तो मतलब बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा मतलब मेरा कहने का मतलब है ना कि आप ट्रैवलिंग में भी जाते हो ना, तो उस 18-19 घंटे के सफ़र में, लॉन्ग ट्रैवल में भी आप मतलब इतने अच्छे से बात करने लगते हो कि एक दूसरे का तौर तरीका मतलब पहचान ले, इतना तो पहचान लेते हो कि ट्रस्ट मतलब हल्का फल्का मतलब इतना पहचान लेते हो कि उसका माइंड सेट कैसा है। लेकिन आप एक साथ इस रिलेशन में इतने दिन देने के बाद भी उसके माइंड सेट नहीं पहचान पाते ना, तो बहुत बड़ा हार होता है। बस यही है। और अभी ना देखिए मेरे यहाँ एक इधर भी फ़ैन है और एक इधर कूलर है, बट फिर भी इतनी गर्मी है ना कि क्या ही बताऊँ। तो बस मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा। मैं छोटा-छोटा ही ब्लॉग अब कोशिश करूँगी ना कि ज़्यादा लंबा नहीं, बस छोटा-छोटा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँ डेली, क्योंकि अपलोड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा पता नहीं। और थोड़े-थोड़े से अपने रिश्ते की एक्सपीरियंस, इस 5 सालों की जो भी नाकामी मतलब जो भी है वो सब पूरे मतलब थोड़े-थोड़े छोटे-छोटे बातों में मैं आप लोग को बताऊँगी, ब्लॉग में बताऊँगी, शेयर करूँगी। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे नए आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय।